हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को टैली का फुल कोर्स बिल्कुल ए टू जेड बताने वाला हूँ, शुरू से लेकर अंत तक। टैली में कैसे एंट्री होती है, टैली में कैसे कंपनी बनती है, सारे चीज मैं आप लोगों को ए टू जेड बताऊंगा धीरे धीरे करके। और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर ऑनलाइन है, आप लोग देख सकते हैं। या मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा, इनकम टैक्स के बारे में बताऊंगा, जीएसटी रिटर्न के बारे में बताऊंगा। सबसे बड़ी बात की जीएसटी जो वो कहता है, रिको होता है, उसके बारे में बताऊंगा। मैं एक खुद कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मैं मुझे पता है कंपनी में कैसे काम होते हैं। मैं सीधे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सीधे आप लोगों को कंपनी में कैसे काम होते हैं वो सीधे वो सिखाऊंगा आप लोगों को। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत क्या पूछा जाता है वो सिखा दूंगा मैं आप लोगों को। वैसे इंटरव्यू में पूरा बारीकी से कुछ नहीं पूछा जाता है, सच में बताऊं तो। बाकी आप लोगों को चलो देखते हैं, आज मैं आप लोगों को कंपनी बनाने के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं कंपनी पे क्लिक करूंगा। शॉर्टकट की है F3। F3 याद कर लीजिएगा, वरना ये डेली दिनचर्या के दिन में डेली यूज होती है तो अपने आप याद हो जाती है। वैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सच बताऊं तो। यहाँ पर देखते हैं F3, वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं क्रिएट ए कंपनी, एरो से चले जाएंगे या फिर माउस से भी चले जाएंगे। क्रिएट ए कंपनी में जाकर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए कंपनी का नाम पूछ रहा है, कंपनी का नाम जो भी होगा वो डाल डाल देंगे। वैसे आप लोग का किसी भी कंपनी जाएंगे तो कंपनी बनाने के लिए नहीं मिलेगा, पहले से कंपनी बनी हुई होती है। बाकी अगर कोई दे दे इंटरव्यू में, शायद कोई पूछ ले कि कंपनी बनाकर दिखाओ, वही वही नहीं आया तो फिर क्या होगा, सिलेक्ट भी नहीं हो पाओगे आप लोग। देख सकते हैं हम यहाँ पर कंपनी का नाम डाल देंगे। यहाँ से मैं एक कंपनी का नाम ले ले रहा हूँ, जैसे कि ये एमोजन एमोजन का नहीं ले रहा हूँ, साइकोट्रॉपिक का ले ले रहा हूँ। कंट्रोल से कॉपी किया और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल भी से पेस्ट कर दूंगा। मेलिंग नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेलिंग नेम क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये मेलिंग नेम वो होता है जैसे कि कंपनी के, आपकी कंपनी के नाम थोड़ी बड़ी है, थोड़ी सही नहीं लग रही है देखने में, और उसे आप एक स्टाइल में प्रोफेशनल में बनाना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर डाल सकते हैं नॉर्मल शॉर्ट साइज में। ये आपका क्या होता है कि जब आप इनवाइस बनाते हैं, इनवाइस जब बनाएंगे तो इनवाइस के ऊपर ये कंपनी का नाम आएगा। जो ऊपर वाला है ना कंपनी नेम, वो नहीं आएगा आपका। जो नीचे वाला मेलिंग नेम है ना, मैं आप लोगों का एक्सेल की एंट्री करके दिखा दे रहा हूँ अभी। जब आप सेल की एंट्री करोगे तो आप लोग आपका जो नाम आएगा जहाँ पे, तो वहाँ पर ये मेलिंग का वाला नेम आएगा। तो यहाँ पे मैं मेलिंग नेम और इसके भी कंपनी के नाम दोनों सेम रहने दे रहा हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ आप लोगों को देखने के लिए कि आप लोग बाद में देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया मैंने, और इसको मैंने क्या कर दिया, वैसे तो ये हरियाणा की कंपनी है, मैं यूपी का डाल रहा हूँ उसे। तो यूपी यूपी नहीं, हरियाणा ही डाल दे रहा हूँ उसको। हरियाणा में डाल दिया। एड्रेस एड्रेस डाल दीजिएगा आप लोग, मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। स्टेट में देख रहा हूँ ये किस कंपनी का है, 09 है ये, दिल्ली। ये उत्तर प्रदेश की कंपनी, उत्तर प्रदेश की है, गलत हो गया यहाँ पे, हरियाणा की कंपनी नहीं है ये आपकी यूपी की कंपनी है, मैं यूपी डाल दिया। और यहाँ पर मैं स्टेट में आप लोग जो जहाँ के होगी वही डाल सकते हैं, यहाँ पर यूपी में डाल सकता है। उत्तर प्रदेश में डाल दिया। टेलीफोन नंबर आप डाल सकते हैं चाहे तो आप लोग। और उसके बाद से आपका ये हो जाएगा मोबाइल नंबर, अलग अलग होते हैं। एक लैंडलाइन नंबर होता है, यहाँ पर लैंडलाइन नंबर रखा गया है, तो आप लोग जाएंगे ना वहाँ पे, जैसे कि किसी के अकाउंटेंट के लाइन में जाएंगे काम करेंगे तो वहाँ पर एक लैंडलाइन नंबर रखा होता है, वो डाल सकते हैं आप लोग। फैक्स नंबर क्या होता है मैं बता दूं आप लोगों को। फैक्स नंबर एक टेलीफोन के जरिए ये होता है, पहले जमाने में मूवी में आप देखे होंगे कि फैक्स नंबर, यहाँ से मैंने कुछ तो कोई बिल बनाया, बिल बनाएंगे तो वो एक स्कैन हो जाएगा, ठीक। स्कैन होकर और टेलीफोन के जरिए दूसरी जगह, आप यूपी में रह रहा हूँ मैं, हरियाणा में मुझे भेजना है तो हरियाणा में वैसा ही बिल्कुल फैक्स कोड लगा होगा। फैक्स कोड एक प्रिंटर की तरह होता है, जैसे वो इतना छोटा सा होता है, प्रिंटर की तरह होता है। तो उसमें अब वो स्कैन होकर और वहां से वो निकल जाएगा। तो ये टेलीफोन के जरिए पहले निकल रहा था, अब ये इसका खत्म हो गया है। अब तो वो आ गए हैं, ऑनलाइन जमाना आएगा तो ऑनलाइन क्या काम हो रहा है, जैसे कि व्हाट्सअप हो जा रहा है, मेल कर दे रहे हैं कोई, ऐसे हो जा रहा है। बाकी इसका काम खत्म हो गया है, तो इससे अभी अभी तक दिया हुआ है, पुराना है तो। मेल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर। वेबसाइट, अगर आप ऑनलाइन भी सेल करते हैं, जैसे कि ऑफलाइन भी सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, दोनों सेल कर रहे हैं, तो आप लोग वेबसाइट का नाम डाल दीजिएगा।
फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम मतलब होता है कि जैसे हमारा हमारा जो होता है महीना जनवरी में शुरू होता है और दिसंबर में खत्म हो जाता है, तो वैसे ही इन लोगों का एक अलग फाइनेंशियल ईयर होता है कि यहाँ पर अप्रैल में शुरू होगा और मार्च में जाकर खत्म हो जाएगा, ऐसे ये स्टार्ट होता है। और नीचे वाला है बुक बिगिनिंग फ्रॉम मतलब होता है कि आप जैसे ये 1 अप्रैल फाइनेंशियल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक। लेकिन हमारा आज किसका कौन सा दिन है, ये हमारा जून चल रहा है, 25 जून। तो हम कब से एंट्री करने वाला है, या फिर आज से एंट्री करूंगा या फिर मैं 2 दिन बाद एंट्री करूंगा, तो वो डेट डाल सकते हैं कि हमने इस टैली पर कब से एंट्री की। तो मैं 1 अप्रैल 2025 ही रहने दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पर एंटर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटेन अकाउंट को यस किएगा, ये यस ही रहता है पहले। और ये इंटर बिल वाइज एंट्री को हम लोग कर देंगे, क्योंकि ये एक ठीक ठाक चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे तो हम इसे पहले मैं नो कर दे रहा हूँ, 1 मिनट, ये इसे मैं इसको नो कर दे रहा हूँ। इसे नो करने के बाद यहाँ पर देखो सारे नो का नो है, बाकी इसके बारे में धीरे धीरे करके एक एक करके बताऊंगा छोटी छोटी क्लासों में, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मतलब एक एक चीज बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे क्या होता है, कौन सी कंपनी में कौन सा का यूज होता है। या सारे कंपनी में सारे चीज को ऑन नहीं किया जाता है, सच बताऊं तो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग इनको ऑन किया जाता है। जैसे कि इनेबल बैच नंबर सारे कंपनियों में ऑन नहीं किया जाता है। यहाँ पर ऐसे सेल जिसका एक्सपायर हो जाता हो, जो खराब होने के बाद वो नुकसान करता हो, वो तभी ऑन किया जाता है। जैसे कि दवा कंपनी, और दवा कंपनी क्या होती है कि उसमें अगर उसका एक्सपायर डेट हो जाए तो वो क्या करेगा, नुकसान करेगा। अगर एक्सपायर भी हो जाए, हमने बेच दिया, तो सबको नुकसान करेगा, इसलिए यहाँ पर इनेबल बैच चला जाता है वहाँ पर। और छोटे मोटे कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पर नहीं डाला जाएगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान में एक्सपायर होता ही नहीं है, वो 2 साल 3 साल बाद ही बेचो बिक जाता है वो। तो सारे ऑप्शन सारे कंपनी में ऑन नहीं होते हैं, जिस कंपनी में जो काम है उसको ऑन किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जीएसटी को इनेबल करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। जीएसटी को आप लोग यहाँ से मैं यस कर दे रहा हूँ, ये यस भी यस ही है पहले से। ऐसे यस किया। यहाँ पर क्या उत्तर प्रदेश। रेगुलर कंपोजिशन और रेगुलर एसीजन में क्या अंतर है। रेगुलर मतलब होता है कि आप मंथली फाइल करेंगे, रेगुलर में आप क्वार्टरली भी चूज कर सकते हैं, मंथली भी चूज कर सकते हैं। रेगुलर आपको कब चूज किया जाता है, 1.5 करोड़ से ऊपर आपकी सेल है होने लगी है तो आपको रेगुलर लेना पड़ेगा, और उससे नीचे है तो आप कंपोजिशन भी ले सकते हैं। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ये यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को जॉब लगेगा। ये एक यहाँ पर एक्सपोर्ट का काम होता है, एक्सपोर्ट के ज्यादातर काम होते हैं यहाँ पर, तो ये इसके लिए होता है। बाकी ये कंपोजिशन वाला है तो क्वार्टरली मतलब फाइल करते हैं। इसमें सीए के पास कम जाना पड़ता है, ज्यादा दौड़ भाग नहीं करना पड़ता है, इसलिए सभी लोग कंपोजिशन छोटे मोटे जो होते हैं ना कंपोजिशन लेते हैं। बस कंपनियां जितनी भी होती है, जितनी भी कंपनियां हैं, कंपनी एक्ट से जितनी भी रजिस्ट्रेशन है उनका ये ज्यादातर रेगुलर ही होता है। रेगुलर में ज्यादा फायदे रहते हैं, सही रहता है। आपसे कोई माल खरीदेगा भी नहीं तो नहीं खरीदते हैं, क्योंकि अगर आप म्यूजिशियन चूज करते हैं 3 महीने बाद, इसमें रेगुलर में भी अगर क्वार्टरली चूज कर देंगे तो फिर 3 महीने बाद उन लोगों का पैसा मिलता है, दिक्कत ये हो जाती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा सब अदर टेरेटरी के मतलब ये होता है। जैसे कि आप हरियाणा में भी आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी एक जगह कहीं और है, तो अगर आप अभी सारे 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 इन सब चीजों का बेंगलोर में क्या हो रहा है कि अकाउंटेंट हो रहा है। बेंगलोर से वहां से बिल्ड बने जा रहे हैं, बेंगलोर में सारी चीज हो रहे हैं, अकाउंटेंट का काम बेंगलोर से हो रहा है, तो इसको ऑन करने पड़ते हैं, क्योंकि दूसरे जगह से होता है। और इसमें एक और रीजन होता है कि जैसे कि वो जो कि समुंदर के पास में आते हैं, समुंदर के पास जो यहाँ कंपनियां हैं वो उनको ये ऑन करना पड़ता है। बाकी मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ इसको ऐसे ही। जीएसटी नंबर में आप लोग डाल दे सकते हैं। यहाँ पर मैं जीएसटी नंबर डाल दे रहा हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। जीएसटी नंबर मैंने पेस्ट कर दिया। मंथली मैंने चूज करूंगा कि मंथली क्वार्टरली चूज करने में कोई फायदा नहीं रहता है वैसे तो। यूजर नेम डाल देंगे, जीएसटी यूजर नेम होगा तो आपके पास। अगर मूड ऑफ फीलिंग यहाँ पर देख सकते हैं डीएससी और ईवीसी। डीएससी और ईवीसी का मैं मतलब आपको बता दे रहा हूँ। साइड में मैं आपको यहाँ पर डीएससी दिखा दे रहा हूँ। ऐसा डीएससी एक ऐसा ही होता है, पेन ड्राइव की तरह, और लैपटॉप में लगाया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे हम वहाँ पर डब्बे में रखे हुए हैं, तो वहाँ से लगाकर। और जब ये कब काम आता है, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो सबमिट करने के लिए तो ओटीपी की जरूरत होती है। तो अगर ओटीपी आपके पास नहीं है तो डीएससी चूज कर लेंगे, डीएससी चूज करके और पेन ड्राइव को लगा कर आप
डिजिटल सिग्नेचर होता है उसे। इसका इसका मतलब फुल फॉर्म होता है डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर कोड होता है। और इसका ईबीसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ये एक ओटीपी की तरह आता है ऊपर वाला, नीचे वाला है जो, और ऊपर वाला है जो ना वो एक पेन ड्राइव की तरह होता है, लगा दिया जाता है इसमें। यहाँ पर कोने में देख सकते हैं कैसा होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड करूंगा, बाकी ये ऑन कर दिया हमने, देख सकते हैं। कंट्रोल ए से अगर सेव करना है ना, कंट्रोल ए सेव करेंगे, पूरा जितना हमने जो भी एडिटिंग किया है वो किया हुआ है, कंट्रोल ए किया, हमारे सारे सेव हो गए। आप लोगों को मैं एक क्या अभी इतना मेरा अंदर रहने दे रहा हूँ, बाकी कल देखा बताऊंगा, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।